सिखाने का एक तैयार तरीका रखा करते थे। तो हमसे पूछा करते थे, बोले हम तुम्हें कहानी बताते हैं, इसके अंदर तुम बताओ कि आगे क्या होता। कहानी बताई गई कि भाई 2 अंडे थे और वो छत पे गए और छत पे जाकर के नीचे कूद गए और फूटे नहीं। तो बोले क्यों? तो उसका सही जवाब था कि वो कॉन्फिडेंट था। फिर अगला सवाल आता है कि वही दोनों अंडे गए और मेज पे चढ़ के और नीचे कूद गए और फूट गए। बोले क्यों? तो उसका सही जवाब था कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है। और जो मोदी जी का ये सपना है कि 400 सीटें कम से कम एनडीए की आनी चाहिए और 370 सीटें तो प्योरली बीजेपी की आनी चाहिए, उसको साकार करने के लिए हमें अगले 50 दिन 60 दिन जितना भी समय है, जब भी राजस्थान का जिस भी चरण के अंदर इलेक्शन का नंबर आएगा, हम लोगों को आज की तारीख में अपना हर दिन, हर सोच, हर क्षण इस ओर लगाना चाहिए। जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, आप देखिए ये पार्टी कभी रेस्ट नहीं करती। हम एक चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा करने वाले लोग अलग होते हैं, लेकिन उसी दिन से अगले स्टेप के ऊपर बढ़ जाते हैं। परसों लिस्ट आई थी, कल जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की और बैठक इतनी डिटेल्ड थी। ऐसे नहीं कि चाय समोसे खाओ और खा के चल दो, इनफैक्ट चाय और समोसे आए नहीं वहां। और हर एक प्रभारी को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे पूरी समीक्षा की गई। चाहे वो आप देखिए कि भाई जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनकी समीक्षा, कितने बने, क्या किया, लाभार्थी कौन कौन है, या नमो ऐप की बात करी गई, या जो अभी आप हमारे अशोक जी कह रहे थे वॉल पेंटिंग की कमल का फूल बनाना दीवार के ऊपर, उसका चिन्ह बनाना, या अब की बार मोदी सरकार या फिर एक बार मोदी सरकार वाला। तो हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम की समीक्षा डिटेल में करी जाती है। उसको जो नमो ऐप है या सरल ऐप है उसके ऊपर अपलोड किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सेंटर तक के लेवल पर। मैं समझती हूँ कि इतना काम किसी पार्टी का कोई संगठन नहीं करता है। और हम लोग भी यही चाहेंगे कि जो मोदी जी की योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं, उनको आगे से आगे लोगों को बता सकें। कई बार ये भ्रम रह जाता है कि भाई अगर ये बजट आया तो ये कहाँ से आया, अगर इसका लाभ मिला तो कहाँ से मिला। अभी पीछे से हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो अभी नागौर आए थे, उन्होंने जो कार्यक्रम करे थे और जिसने उस लाभार्थी संवाद के अंदर जिसने अपना समय लगाया होगा थोड़ा बहुत देखने के लिए, तो वास्तव में समझ में आता है देख करके कि कितने लोगों को इन जो सारी योजनाएं उनका कितना लाभ मिला है। ऐसा नहीं है कि सब हवा में चलती है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जिसमें डायरेक्ट पैसा आता है, पहले 6,000 आते थे, 8,000 आते हैं, मोदी जी ने कह रखा है कि इसको बढ़ा करके 12,000 करेंगे, डायरेक्ट खाते में वो पैसा आता है। उज्ज्वला योजना है तो गैस सिलेंडर हमारे को सस्ता मिलता है। अगर मकान बनाने की योजना है तो प्रधानमंत्री जी की मकान बनाने की योजना है, उसका कितने लोगों को लाभ मिला है। तो ये सारी चीजें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और जो मार्गदर्शन है वो मैं चाहूंगी जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं संगठन की दृष्टि से, ये आप लोग अपना समय समय पर बताते जाइएगा। मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगी कि पार्टी को अपन आगे लेकर के चले, जो भी दायित्व मुझे मिले मैं उसको आगे बढ़ा सकूं। और अभी तो बस एक बार को ये जो चुनाव, जैसा कि सबने बताया कि 2024 का ये चुनाव निर्णायक होगा इस देश के। और निर्णायक इसलिए होगा, परिसीमन लागू होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आने लगेगी इसके अंदर। राज्यसभा के अंदर बीजेपी का अब सिर्फ 3 घटते हैं सांसद, जहां तक मुझे ध्यान है, क्यों शोकी 3 सांसद घटते हैं, उसके बाद में पूर्ण बहुमत आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का राज्यसभा में। और वो इसलिए जरूरी होता है कि जो छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होती है, उसके अंदर राज्यसभा में भी हमारे को पूरा सहयोग चाहिए होता है, वरना लोकसभा से पास करा और राज्यसभा में नहीं हो पाती, वो दिक्कतें आती है। और ये वास्तव में हम जब 2 बार तो देखो मैंने उस तरफ रह करके धारा के विपरीत चुनाव लड़ा हुआ, इसलिए मुझे तो मालूम है आप लोगों की ताकत। और आज तो मैं आपके साथ हूँ, तो अपन दोनों मिलकर के हो क्या गाड़ी को आगे पीछे से धक्का दो तो कहाँ तक जाती है। अपन सब मिलकर के एक तरफ से धक्का देंगे गाड़ी को, और डबल इंजन की जो सरकार है इसको बहुत अच्छी रफ्तार के साथ में अपन प्रयास करेंगे
कि आने वाले 2024 के अंदर मैं तो 400 से अच्छा कंफर्टेबली पार हो, बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, मोदी जी पुनः एक बार हमारा नेतृत्व करें और जो देश की जो गरिमा बढ़ी है पूरे इंटरनेशनली, जो एक जागृति आई है हमारे लोगों में, जो एक राष्ट्रवाद की भावना आई है, जो सनातन धर्म के प्रति जो एक भावना जागृत हुई है, वो कायम रह सके, हमारा देश उन्नति कर सके, प्रगति कर सके, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा, हमारे आने वाली नई पुश्तों के लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पर वातावरण जो है वो कायम रह सके। ऐसा मेरा विचार है। मैं चाहूँगी कि आप सभी उसमें मिलकर के हम सबका हाथ बटाएं। मैं साथ ही उन लोगों को भी हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग टिकट मांग रहे थे, और देखिए पार्टी फैसला अपने लेवल पे करती है, विश्वास करें कि मैंने एक जगह जाकर के भी टिकट नहीं मांगी, क्योंकि मुझे पता था, सिस्टम समझ में आ गया। आप लोग भी जानते हैं, जो यहाँ पे ज्यादातर पदाधिकारी हैं, 7-8 8-8 बार फोन आए लोगों के पास में, आप लोगों से भी बतलाया गया, पूछा गया है कौन ठीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, आपकी भी सहमति हो सकता है कि भाई किसी का कुछ विचार किसी और के साथ में मिलते हो, जो भी, लेकिन बहुत तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वे में ये बात आई होगी कि भाई ज्योति मिर्धा शायद इस जिम्मेदारी के लिए सबसे ठीक है, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसमें आप सब लोगों का पूरा साथ चाहिएगा। और ये चुनाव ज्योति मिर्धा का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। तो भाई अगर किसी से छोटी मोटी मेरी रड़क भी निकालनी है ना, तो बाद में निकाल भारतीय जनता पार्टी और मैं इसका एक उदाहरण ये देना चाहती हूँ कि ज्यादा पीछे की तो बात नहीं करती, लेकिन 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आया था नागौर में। मैं चुनाव का जो कि अपन यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से आप लोग एक चीज की मैं कभी ओल्बा नहीं लेकर के आ सकते कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल पहले का कोई कार्यकर्ता था वो मेरे पास आया और मैंने उसके मान सम्मान में कोई कसर छोड़ी हो, या अगर बनती कोशिश मैंने उसका काम करवाने की प्रयास करी, और अगर कोई मेरे साथ में आया हुआ कार्यकर्ता था उसको मैंने पीछे रखा, और जो मूल कार्यकर्ता था उसके लिए मैंने अगर कहीं डिजायर भी लिखी है, इस बात के आप सब लोग साक्षी हैं, यहाँ पर सब लोग मेरी आज भी इच्छा यही है कि मैं आप सबको साथ लेकर के चलूं। अब तो ये मेरा परिवार है, अब तो मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो बात मुखिया तो अपने ऊपर वाले बैठे बहुत, आप लोग काफी सीनियर है मेरे से, पद की बात अलग है, बट वैसे आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है। मेरा तो ये मानना है कि एक नाव में अगर सब बैठे होते हैं तो अगर नाव तैरती है तो सभी को तैरने को मिलता है, डूबती है तो सभी पे डूबते हैं। तो आज हम उसी एक नाव के हिस्सा हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोदी जी को मजबूती लेकर के आए, देश के लिए मजबूती लेकर के आए, और अपनी तरफ से अभी मेरे ख्याल इस बैठक के बाद में एक समीक्षा बैठक होगी जो योजनाएं चल रही है उनके ऊपर। तो आपका ज्यादा समय नहीं देते हुए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पे आए, आपने जो मान सम्मान और हमारा सत्कार किया और जो स्वागत किया उपाध्यक्ष बनने पे, और